हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने ट्रांसफर फंक्शन एंड स्टेट मॉडल के बारे में देख लिया था। वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उनका फॉर्मूलेज क्या होते हैं, फॉर्मूलेज ऑलरेडी देख लिया हमने। यानी स्टेट मॉडल के जो इक्वेशंस होते हैं वो कैसे डिराइव करते हैं, वो डिराइव हमने देख लिया था ऑलरेडी। ठीक है, आज देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, ए फीडबैक सिस्टम अपने को गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन गिवन है अपने कंप्लीट। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जीएस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 3 अपॉन एस क्यूब 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। ये अपने को ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। देन कंस्ट्रक्ट द स्टेट मॉडल, यानी इसके ट्रांसफर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग स्टेट मॉडल ड्राइव करना है अपने को। कंस्ट्रक्ट करना मतलब ड्रॉ करना है या डिफाइन करना है। एस स्क्वायर प्लस जो गिवन है वो लिख लेते हैं 3s प्लस 3 अपॉन एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। ये अपने को गिवन है। देन नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, y ऑफ s अपॉन r ऑफ s, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। देन इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सॉल्विंग कैसे करते हैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ। y ऑफ s को लिखते हैं अपन x1 ऑफ s मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिवाइड भी कर देते हैं। y ऑफ s x1 ऑफ s, यानी x1 को मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड किया, ये प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। जो डिनोमिनेटर का पार्ट रहता है, तो डिनोमिनेटर का पार्ट रहता है क्या होता है, x1 ऑफ, कंपेयर करते हैं अपन यहाँ पे, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो x1 ऑफ s अपॉन आर एस, ये किसकी इक्वल होगा, कंपेरिजन से 1 अपॉन जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3 ऑफ s प्लस 1। एंड न्यूमरेटर वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं इसको। देन सेकंड वाला क्या है, y ऑफ s अपॉन x1 ऑफ s, किसके इक्वल होगा, न्यूमरेटर लिख देते हैं s स्क्वायर प्लस 3 ऑफ s प्लस 3। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। न्यूमरेटर को हमने y ऑफ s वाला टर्म लिखा एंड x ऑफ s वाला टर्म कौन सा है, डिनोमिनेटर को लिखा। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, एस क्यूब वाला टर्म को मल्टीप्लाई किया उधर कंप्लीट टर्म को, क्या वैल्यू बनेगा, एस क्यूब प्लस क्या वैल्यू था अपने पास 2s स्क्वायर प्लस 3 ऑफ s प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x1 ऑफ s एंड इक्वल में क्या देगा, r ऑफ s, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। देन ये फाइंड हो गया। देन अपने को क्या करना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में है, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, एस क्यूब इंटू x1 ऑफ s, यानी x1 को मल्टीप्लाई के अंदर 2s स्क्वायर x2 ऑफ s, सॉरी x1 ऑफ s प्लस 3s इंटू x1 ऑफ s प्लस x1 ऑफ s इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आएगा। देन ये स्टेप के बाद क्या करना है, टेकिंग इनवर्स लेप्लास, टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आपको बेसिकली कैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ आपको। जितने नंबर ऑफ पावर s की पावर है उतने ही डेरिवेटिव की टर्म आएंगे। क्या आ जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ डी क्यूब अपॉन डी टी आ जाएगा, एंड टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू x1 का क्या आ जाएगा, x1 ऑफ t, या इसको नेक्स्ट 2 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ x1 ऑफ t। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या अपना 3 इंटू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ t। ठीक है, यानी x1 का क्या हो जाएगा, xt हो जाएगा। देन प्लस x1 का क्या हो जाएगा, xt, लेप्लास ट्रांसफॉर्म से टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। r ऑफ s का क्या हो जाएगा, r ऑफ t। आई होप ये आपको समझ आएगा, r ऑफ t स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, देन जो भी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, नोटेशन होता है, क्या होता है, लाइक x1 है, x1 के जितने नंबर ऑफ डेरिवेटिव है उतने अपने को डॉट लगाने आते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स, 2 बार डेरिवेटिव है तो 2 बार डेरिवेटिव डॉट, प्लस नेक्स्ट क्या 3
सिंगल टाइम डेरिवेटिव है तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव, साथ में टी भी चल रहा है, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या है, सिंगल डेरिवेटिव सिंगल टाइम आ जाएगा x1 ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी, क्योंकि हमने डॉट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, डॉट में कन्वर्ट कर दिया, यानी जितने नंबर ऑफ डेरिवेटिव है उतने ही डॉट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे अज्यूम करना होता है, क्या अज्यूम करना होता है, लास्ट वाला डेरिवेटिव क्या है, लेट एक्स रेस पावर डॉट है ना, सिंगल डॉट वाले को कंसीडर करते हैं नेक्स्ट टर्म x1 है ना, यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करना है, x1t, इसको कन्वर्ट लेट कंसीडर कर लिया x2t, यानी नेक्स्ट टर्म कंसीडर कर लिया, यानी x1 वाले को x2 कंसीडर कर लिया, ये 1 चल रहा था। देन एक बार फिर से डेरिवेटिव लिया तो क्या बनेगा, डबल डॉट को क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सिंगल डेरिवेटिव, यानी एक बार डेरिवेटिव इसका लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल डॉट आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंगल डॉट आ जाएगा, डेरिवेटिव लिया तो। देन जो ये नेक्स्ट पॉइंट आया है इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट x3t, एक न्यू टर्म कंसीडर कर लिया। देन फर्दर एक बार डेरिवेटिव लेते हैं, क्या बनेगा x3t 1 वाले का, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 का डबल डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 सिंगल डॉट। आई होप ये आपको समझ में होगा, यानी एक एक बार डेरिवेटिव ले जाएंगे और न्यू कंसीडर करते जाएंगे। अब हमारे पास x की पावर ट्रिपल डॉट तक है तो ट्रिपल डॉट तक हमें कंसीडर करना है। देन अब वैल्यू पुटअप करते हैं, जो कंसीडर किया है वो वैल्यू रिप्लेस करते हैं, यानी जब भाई x1 डे से वहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे, ये x2t, तो रिप्लेस करते हैं, एंड ट्रिपल डॉट को क्या लिखेंगे, सिंगल डॉट वाला x3 डॉट टी, ये क्या लिखा हमने x3 डॉट टी, प्लस नेक्स्ट क्या है 2 की जगह 2, एंड सेकंड क्या है डबल डॉट को क्या लिखेंगे x3 टी, प्लस नेक्स्ट क्या है अपना 3 इंटू सिंगल डॉट को क्या लिखेंगे, सिंगल डॉट को हमने यहाँ पे देखा था क्या लिखा था, अज्यूम किया था हमने x2 टी, प्लस एंड लास्ट वाले को लिखेंगे x1 टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी। आई होप ये आपको समझ में आएगा ये कैसे लिखा मैंने। देन यहाँ से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, x ट्रिपल डेट को फाइंड कर लेते हैं, x डॉट 3t इज इक्वल टू, सभी टर्म को उधर भेजा, क्या बना -2, x1 वाले को पहले लिख लेते हैं -x1t, देन -3x2t, देन -2x3t एंड प्लस आर ऑफ टी। आई होप ये आपको समझ में आएगा ये कैसे लिखा हमने। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में अपने को डॉट प्रोडक्ट रखना है, डॉट वाले पॉइंट को ही रखना है, एंड इक्वल्स टू में रिमेनिंग टर्म्स को भेज दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, 1 2 ऑलरेडी हो गया था, 3 यस, ठीक है। देन अब कंपेयर करते हैं, अब हमें स्टेट मॉडल में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, क्या लिखेंगे, 3 टर्म अपने पास फाइंड हुए, एक सिंगल डेरिवेटिव थर्ड के लिए, x3 के लिए, एंड x2 के लिए भी हमें फाइंड हो गया, एंड x1 के लिए भी हमें फाइंड हो गया, यानी x1 को क्या लिखेंगे h2। अब एक बार सभी इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ से कंपेयर करते हैं x1 वाला क्या है, x1 सिंगल डॉट t इज इक्वल टू x2, देन x2 डॉट इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास, x2 डॉट इज इक्वल टू x3t, एंड सिंगल x3 वाले का x1 x2 x3 तीनों टर्म आ गया हमारे पास। अब इनकी हेल्प से सोल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं, तीनों को मिला के, ठीक है। अब कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स, स्टेट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, स्टेट मॉडल मैट्रिक्स में। in writing in the form of state matrix मॉडल, एंड मॉडल मैट्रिक्स मॉडल में कैसे लिखेंगे, डॉट वाले प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे x डॉट 1 x2 t एंड x3 t, ये क्या हो गया, सिंगल मैट्रिक्स हो गया। देन नेक्स्ट क्या अपने पास, आपको इससे पहले आपको ये चीज बता देता हूँ, यहाँ पे अपन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो स्टेट मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले वो आपको पता होना चाहिए। जो हमने लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था, एक्स टी इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स टी प्लस बी ऑफ आर टी या यू टी, ठीक है। देन
आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट मैट्रिक्स क्या होता है, y इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स टी प्लस डी ऑफ आर टी। ठीक है, यहाँ आर टी है तो आर टी लिखेंगे, एंड यूनिट शेप गिवन होगा तो यू टी लिखेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स होते हैं अपना स्टेट मॉडल के लिए। इनमें ही अपने को कन्वर्ट करना है स्टेट मॉडल इक्वेशंस। ठीक है, ये अपने फॉर्मूलाज है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, ये अपने को याद रहना चाहिए। तो अपने को डॉट डॉट वाले को एक साइड में लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा, डॉट वाले कौन से x1 डॉट टी, x2 डॉट टी एंड x3 डॉट टी। ठीक है, इक्वल, देन अब कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। देन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट x मतलब यहाँ पे क्या है, x1t, x2t एंड x3t। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना x3t। देन प्लस यहाँ आर ऑफ टी क्या है, आर ऑफ टी अपने पास क्वेश्चन में आर ऑफ टी क्यों है, एंड यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स आ जाएगा आर ऑफ टी। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन अब रिप्लेस करते हैं, कैसे रिप्लेस करना है, x1 वाला कौन सा मैट्रिक्स है, x1 वाला इक्वेशन ये हमारे पास ये वाला इक्वेशन था। इसमें क्या है, x2 वाला आइटम है तो इसका मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो x2 कौन सा है, बीच वाला, सेकंड पोजीशन पे 1 लिख दिया। एंड रिमेनिंग क्या है, x1 एंड x3 वाला टर्म नहीं है तो 0 0 लिख दिया। मल्टीप्लायर को लिखना है आपने को। ठीक है, देन x2 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ x3 वाला टर्म है, x3 वाला टर्म की जगह मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो x3 वाले टर्म की जगह 1 लिखा एंड रिमेनिंग 0 0। ठीक है, मैट्रिक्स कन्वर्ट कर दिया। देन x3 के लिए क्या आ जाएगा, x1 के सामने क्या है -1 देन -3 देन -2। ठीक है, साथ में आर ऑफ टी भी देख लेते हैं। यहाँ पे आर ऑफ टी वाला टर्म नहीं है तो क्या आ जाएगा, आर ऑफ टी वाला टर्म नहीं आया तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, देन x3 वाले के लिए आर ऑफ टी का टर्म है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। आई होप ये आपको समझ में आएगा ये कैसे गया। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे गया। ये तीनों अपन डॉट वाले प्रोडक्ट डॉट वाले अपने को x1 x2 x3 लिखा। देन यहाँ मैट्रिक्स कैसे बनेगा, x1 वाले के लिए पहले सोल्व करेंगे। x वाले क्या अपना x2 वाला टर्म है, तो x2 कौन सा पोजीशन होता है, सेकंड वाला पोजीशन है। फर्स्ट वाला पोजीशन x1 के लिए, सेकंड वाला x2 के लिए, थर्ड वाला x3 के लिए। ठीक है, तो x2 है अपने मल्टीप्लाई क्या है 1 लिख दिया मल्टीप्लायर। देन x2 के लिए, x2 में क्या है 3 वाला मल्टीप्लायर है तो थर्ड वाला मल्टीप्लाई लिखा। ठीक है, रिमेनिंग को 0 0 लिख दिया। x3 वाले में x1 x2 x3 तीनों है तो तीनों का मल्टीप्लाई लिखा एंड सॉल्व किया। एंड आर ऑफ टी वाला भी सिमिलर टाइप से देख लेंगे। आर ऑफ टी में क्या है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये हमने स्टेट मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट सोल्व करके हमने कंप्लीट किया है। ये इक्वेशन नंबर 1 सोल्व किया। देन अब इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करते हैं बाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को भी सिमिलर टाइप से सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे, पहले y ऑफ s इज इक्वल टू y ऑफ s इज इक्वल अपॉन x1 ऑफ s इज इक्वल टू क्या है अपने यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 3 s स्क्वायर प्लस 3 ऑफ s प्लस 3। ठीक है, सिमिलर टाइप से सोल्व करेंगे y ऑफ s इज इक्वल टू y ऑफ s इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 3 ऑफ s प्लस 3 इंटू x1 ऑफ s। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर y ऑफ s इज इक्वल टू s स्क्वायर इंटू x1 ऑफ s प्लस 3s स्क्वायर 3s इंटू x1 ऑफ s प्लस 3 इंटू x1 ऑफ s। ठीक है, देन सिमिलर टाइप से टेकिंग लेप्लास इनवर्स, टेकिंग इनवर्स लेप्लास, इनवर्स लेप्लास। ठीक है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स s है वहां पे क्या आ जाएगा डेरिवेटिव y ऑफ t, y ऑफ s का क्या हो जाएगा लेप्लास y ऑफ t, s स्क्वायर क्या आ जाएगा डबल डेरिवेटिव x1 ऑफ t अपॉन dt स्क्वायर प्लस 3 सिंगल डेरिवेटिव x1 ऑफ t प्लस नेक्स्ट क्या अपना 3 इंटू एक्स टी। आई होप ये आप समझ में होगा। देन सिमिलर टाइप से डबल डेरिवेटिव है तो 2 डॉट कंसिडर कर लेंगे। क्या आ जाएगा x1 ऑफ t एंड कितना आ जाएगा 2 डॉट प्लस नेक्स्ट क्या अपने पास 3 इंटू सिंगल डेट x डॉट टी प्लस नेक्स्ट क्या 3 इंटू एक्स डॉट टी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कंसिडर किया था, वो वैल्यू यहाँ पे पुटअप करते हैं।
y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टू टी। एक्स टू टी को क्या कंसिडर किया था, डबल डॉट को हमने कंसिडर किया था यहाँ पे, एक्स वन डबल डॉट को कंसिडर किया था एक्स टू डैश, एक्स टू डॉट टी प्लस नेक्स्ट क्या गया 3 इंटू सिंगल डॉट को क्या कंसिडर किया था हमने, एक्स टू, सिंगल डॉट को हमने कंसिडर किया था एक्स टू टी, देन प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या एक्स वन नहीं है, यहाँ पे एक भी डेरिवेटिव नहीं, एक्स वन आ जाएगा, एक्स वन ऑफ टी। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन सिमिलर टाइप से अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का इक्वेशन आएगा। सेकंड इक्वेशन क्या था मैंने बताया था आपको, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, देन सी एक्स प्लस डी यानी सी एंड एक्स का फॉर्म होगा। कैसे बनेगा इक्वेशन वो लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू या y ऑफ t इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाला मैट्रिक्स है, एक्स वाला में क्या आ जाएगा एक्स वन टी, एक्स टू टी एंड एक्स थ्री टी एंड आर ऑफ टी। आर ऑफ टी क्या है अपने यहाँ पे एक मैट्रिक्स एंड आर ऑफ टी क्या है 0। ठीक है, अब सॉल्विंग करते हैं। यहाँ पे x1 का मल्टीप्लायर क्या है, यहाँ पे कंपेयर करके देखिए, यहाँ पे एक मिनट रुको, x2 को हमने कंसिडर किया था, यस x2 डॉट को भी हमने कंसिडर किया था, क्या कंसिडर किया था x3, यहाँ x2 डॉट को भी कंसिडर किया, x3 कंसिडर किया था, x3 लिख देते हैं, x3t प्लस 3 इंटू x2t, जो वहाँ पे कंसिडर किया था वो यहाँ पे बस वैल्यू रिप्लेस करना है x1t। ठीक है, देन अब सॉल्व करते हैं। x1 का मल्टीप्लाई क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू क्या आएगा 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, देन x2 में क्या है 3, देन x3 में क्या है 1, तो 3 3 1 आ गया, ये क्या हो गया मैट्रिक्स। देन आर वाला टर्म नहीं है, आर वाला टर्म नहीं है तो क्या जाएगा 0। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये क्या हो गया आउटपुट इक्वेशन, स्टेट मॉडल आउटपुट इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन। ठीक है, अब फाइनल आंसर लिख देते हैं, एक साथ लिखते हैं दोनों इक्वेशंस को। स्टेट, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जैसे यहीं पे लिखते हैं स्टेट मॉडल इक्वेशन। क्या आ जाएगा, फर्स्ट मॉडल इक्वेशन क्या आ गया, एक्स डॉट टी, x1, x2 एंड x3 किसके इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्या है 0 0 -1, 0 0 -1, 1 0 -3, 0 1 -2। ठीक है, देन मल्टीप्लाई में क्या आएगा x1 x2 x3, x1t, x2t एंड x3 ऑफ t प्लस आर ऑफ टी का क्या है 0 0 1 एंड आर ऑफ टी। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। देन आउटपुट मैट्रिक्स क्या होगा, आउटपुट इक्वेशन ये हमने जो यहाँ पे फाइंड किया था, y ऑफ टी इज इक्वल टू 3 3 1 x1t, x2t एंड x3t प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो 0 लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। हमने कन्वर्जन देख लिया स्टेट मॉडल सिस्टम का। ठीक है, स्टेट मॉडल में कन्वर्ट कर लिया, यानी स्टेट मॉडल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है गिवन ट्रांसफर फंक्शन को। आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ के बता सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।